संत महात्माओं के पास बैठिए, कथा प्रसंग सुनिए। कहा बेटा, सबसे बड़ा अवगुण क्या है मानव जीवन में? सबसे बड़ा जो हमें पतन की तरफ ले जाता है, बताओ सबसे बड़ा अवगुण क्या? तो भागवत कहती है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसुमुक्त्वा। हमारे में एक ये होती है कि हम किसी से प्रसन्न हुए तो खूब तारीफ, वाह भैया की क्या बात है भैया, और किसी से नाराज हुए तो इतना नाराज कि जब तक 10-20 लोगों से शिकायत कर नहीं लेंगे तब तक हृदय को शांति नहीं मिलेगी। ये ना अन्य से दोष गुणम चिंतनम आसमस्त। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है और आप उसकी लोक में चर्चा कर रहे हैं तो जितनी बार आप बातें कर रहे हैं उतनी बार आपका पुण्य क्षीण हो रहा है, उसका वो पाप धुल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि उसका पाप पूरा धुल जाएगा, और वो पूरा पाप कहाँ जाएगा? पाप कभी नष्ट नहीं होता। इस सृष्टि का नियम है, यहाँ जो कुछ है शाश्वत कभी नष्ट नहीं होता। वो लौट के फिर आपके ऊपर आएगा। आपका इधर पाप भी गया, उस आपका पुण्य भी गया। जितनी बार आप कहते गए पुण्य क्षीण होता गया, उसका पाप धुलता गया, और पूरा पाप जब धुल गया तो वो पाप फिर आपके सर पे आ गया। तो बताओ क्या किया? अपना पुण्य भी नष्ट किए, यानी बैंक में 10 लाख था वो भी गवाए, और दूसरे का कर्जा भी अपने सर पर ला दे। तो ये एक अच्छी तरह से समझ लो। अन्न से दोष गुणम आस मुक्त, आस शीघ्र मुक्त। सेवा कथा रस महो नितराम पिव। कहा इसको स्थिर बैराग को रखना है तो क्या करना है? सेवा कथा रसमौ, भगवान की सेवा, भगवान की कथा, इसमें नित्य लगे रहोगे तो वैराग्य कभी मिटेगा नहीं। नहीं तो वैराग्य आ जाया, सबको आता है। कहाँ कहाँ? मरघट पे सब दुनिया कुछ नहीं है, बेकार है। देखा भाई, कल चौराहा पे मिले थे, बात हुई, चाय दोनों लोग साथ पिए, सुबह हुआ पता चला नमोरा, कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे लाश जलने में जल्दी होता है, दुकान के लिए देरी हो रहा है, और जैसे चले अच्छी जो पकौड़ी है और वो चाट वाली दुकान है या वो अच्छी मिठाई वाली, वही लिवा चलिए आगे। फिर उसी में अस्पताल में जाते हैं, वहाँ भी वैराग्य आ जाता है। सब दुनिया बेकार है, ऐसे है। देखो सारे रोगियों को देखकर कथा में बैठते, यहाँ भी सब बेकार है। और कथा से नीचे उतरते ही शर्मा जी देखे क्या क्या प्रोग्राम में कुछ रखे हैं, प्रसाद में विधिवत कुछ गड़ियाँ है भी कि नहीं है। अगर न हो तो बहनी थोड़ा सा भाभी जी को संकेत कर दे कि भाभी जी कुछ व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कह नहीं करता, पर कि इन चीजों में अगर आपको स्थिर होना है वैराग्य में, तो आप इससे कथा से, संत संगत से जोड़ लो अपने। पिताजी को ज्ञान हो गया, जंगल में गए, 10 स्कंद का नित्य पाठ करके मुक्त हो गए। अम्मा अकेली बची, धुंधकारी गला पकड़ा, बता कहाँ धन गाड़ के रखा? बोले जीवन भर जब भी जितना मांगी देते गए, तो कभी पूछने का अवसर नहीं कि कहाँ रखते हैं, कहाँ से लाते हैं। नहीं पता बेटा, झूठ बोलती। शराब के नशे में इतना पीटा कि ये समझा के मर गई। तो पैर पकड़कर घसीटते हुए गांव के बाहर ले गया। मध्य रात्र में जब थोड़ा थोड़ा होश आया ना, तो उठी तो सोचने लगी, इसी संतान के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। जहाँ गदहा लौटता वहाँ भी जाकर सर पटकते हैं, पटते हैं कि नहीं। न जाने कितने पंडित पुजारी कहाँ कहाँ नहीं क्या नहीं करते। और आज वही औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मांगे जिसको औलाद नहीं मां। बेटा अगर खड़ा होके बोले कहा किए मेरे लिए, तो पिता को लगता है कि अभी जमीन फट जाए और इसमें समा जाए। जिस औलाद को पालकर इतना बड़ा